जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री रामचरित श्री सीताराम जी में प्रेम उत्पन्न करने के लिए माता और पिता दोनों हैं। समस्त व्रत धर्म और नियम के लिए बीज के समान है। सभी प्रकार के छोटे बड़े पाप, सभी प्रकार के संताप और शोक को शमन करने वाला श्री रामचरित हैं। इस लोक में और परलोक में दोनों जगह प्रिय पालक हैं। श्री रामचरित मंत्री भी है, योद्धा भी है। किसके लिए? कहा विचार रूपी राजा के लिए। लोभ रूपी सागर को सुखाने के लिए श्री अगस्त जी के समान हैं। काम, क्रोध, कली के मल, ये क्या है? का हाथी समूह है। भक्तों के मन रूपी वन में ये उत्पात मचाते हैं। इसको नाश करने के लिए श्री रामचरित सिंह शावक के समान है। भगवान शिव के प्रिय और पूज्य, प्रियतम पूज्य अतिथि मेहमान के समान है। कामनाओं को देने के लिए, दरिद्रता रूपी दावानल को समाप्त करने के लिए मेघ के समान है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। विषय रूपी ब्याल के जहर को उतारने के लिए श्री रामचरित जी मंत्र भी है और महामणि भी है। विषय रूपी सर्प के जहर को उतारने के लिए। मेटत कठिन कुअंक भाल के, भाल माने कपाल के, कठिन कुअंक को मेटत माने मिटा देते हैं। यह श्री रामचरित। विषय ही सर्प है। विषय क्या है? कहा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, यह पंच विषय है। इन विषय रूपी सर्प के काटने से उसका जहर शरीर में व्याप्त होता है।
उसको उतारने के लिए श्री रामचरितमानस मंत्र एवं महामणि के समान है। शब्द रूपी विषय के शिकार बनता है हिरण, स्पर्श रूपी विषय का शिकार बनता है हाथी। हिरण शब्द सुनकर के ही विमोहित होता है, सबरी गान मृगी जनु मोही। और हाथी स्पर्श, हाथी को फंसाने वाला एक गड्ढा बना करके उस गड्ढे के ऊपर घास की टाटी बना करके रख देता है और उसके ऊपर हथनी का चित्र रख देता है। हथनी का चित्र कहिए, हथनी की पुतला कहिए। उसको स्पर्श के लिए हाथी जब जाता है तो गड्ढे में गिर जाता है। तो शब्द के द्वारा शिकार बना हिरण, स्पर्श के द्वारा शिकार बना हाथी, रूप के द्वारा शिकार बना पतंग, फतिंगा जो किरण है, कीड़ा है। दीपक के प्रकाश पर ही प्रभावित होकर के पतंग उस पर गिरता है और मर जाता है। रस का शिकार बनता है मत्स्य, जिह्वा के स्वाद के चक्कर में वह नष्ट हो जाता है। और गंध का शिकार बनता है भृंग। एक एक विषय के शिकार बनने पर एक एक जीव का नाश होता है। मनुष्य पांचों विषय के शिकार बना हुआ है, इसका बचाव कैसे होगा? गोस्वामी जी कहते हैं श्री रामचरितमानस यह मंत्र है और महामणि है। जिसको सर्प काटता है उसको जहर उतारने के लिए मंत्र पढ़ करके जहर उतारा जाता है। संशय सर्प गर्स्यो मोहिताता, दुखद लहरी कुतर्क बहुब्राता, तब स्वरूप गारुड़ी रघुनायक, मोहि जियायो जन सुख दायक। मंत्र पढ़ करके सुनाया जाता है, तब उसके शरीर से जहर निकलता है। और महामणि वह है, यदि पहले से है तो सर्प काटेगा नहीं, और मान लो काट भी लिया तो उसको धो करके पिला देने से, धो करके पी लेने से जहर उतर जाता है। संतों ने कहा श्री रामचरित श्रोता के लिए तो मंत्रवत है। श्रोता के लिए, जिन श्रोता को विषय रूपी सर्प ने काटा है तो उसको जहर उतारने के लिए मंत्रवत है। श्रोता के लिए मंत्रवत है श्री रामचरित, और वक्ता के लिए महामणि के समान है, जिन्होंने स्वयं धारण किया है। तो दोनों तरीके से जहर उतारा जाता है। श्री रामचरित मंत्र और महामणि है। मेटत कठिन कुअंक भाल के, भाल के कठिन कुअंक को मिटा देते हैं श्री रामचरित। कपाल में कठिन कुअंक जो लिखे हुए हो, यद्यपि उस कुअंक को मिटाना आसान नहीं है,
कह मुनि सहिमवंत सुनो जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। फिर भी श्री रामचरित, श्री शंकर भगवान, श्री राम नाम, श्री गुरु वशिष्ठ जी जैसे महापुरुष कुअंक को मिटा सकते हैं। सो गोसाई विधि गति जय इच्छे की, भावियो मेटि सकहि त्रिपुरारी। मेटत कठिन कुअंक भाल के, श्री राम नाम के लेने से कुअंक मिट जाता है। चाणक्य जी ने लिखा, आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च, आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च, इत्यनेन परित्यज्य ये पंचैते सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैते सृज्यन्ते। आयु कर्म विद्या निधन, आयु कर्म विद्या, निधन माने मृत्यु और वित्त माने धन। आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च। तो आयु है, कर्म है, धन है, विद्या है, मृत्यु है, ये पांचों गर्भ में लिख दिए जाते हैं। और इसी को कहा जाता है कि विधना का लेखा हुआ, विधना का लिखा हुआ कोई मिटा नहीं सकता। तो श्री राम नाम उसको भी मिटा देते हैं, श्री रामचरित उसको भी मिटा देते हैं, दुर्भाग्य को सौभाग्य के रूप में बदल देते हैं। भगवती श्री पार्वती जी कहती हैं, तुम सन मिटहि की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। दुख सुख जो लिखा लीलार, हमरे जाब जहां पाव तहीं। लेकिन अभी आपने सुना कि ऐसे ऐसे महापुरुष भाग्य को मिटा सकते हैं। तो मंत्र महामनि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरन मोहतम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जलधर से। मंत्र महामनि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। इस चौपाई के संपुट द्वारा पाठ करने के बाद इसी चौपाई से हवन करने पर अवश्य भाग्य में परिवर्तन होता है, ऐसा संत महापुरुषों ने कहा है। गोस्वामी जी कहते, हरन मोहतम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जलधर से। मोहतम हरन दिन कर कर से, मोह रूपी तम माने अंधकार को हरण करने के लिए, दिनकर कर से, दिनकर माने सूर्य के किरण के समान है, सूर्य किरण के समान है। हरन मोहतम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जलधर से। और सेवक रूपी साली माने धान को पोषण करने के लिए, सेवक रूपी धान को पालन करने के लिए, जलधर माने मेघ के समान है।
हरन मोह तम दिन कर कर से सेवक साली पाल जल धर से। मोहरूपी अंधकार को हरण करने के लिए सूर्य के किरण के समान है। कौन? श्री रामचरित। मोहरूपी अंधकार बड़ा ही प्रगाढ़ होता है, इसको मिटाया नहीं जा सकता। उसको हरण करने के लिए सूर्य किरण के समान है। सूर्य किरण के सामने अंधकार ठहर नहीं सकता, वैसे श्री रामचरित के सामने मोह ठहर नहीं सकता। अर्थात श्री रामचरित श्रवण करने से मोह का नाश होता है। जैसा कि भगवती श्री पार्वती जी का मोह, श्री भरद्वाज जी का मोह, श्री गरुड़ जी का मोह समाप्त हो गया। मोहि भयवती मोह प्रभु बंधन रण महु निरखी, चिदानंद संदोह राम विकल कारण कवन, वह मोह समाप्त हो गया। सेवक साली पाल जलधर से, सेवक रूपी धान को पालन करने के लिए जलधर मेघ के समान है। मोह। विनय पत्रिका 115 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, माधव मोह पास क्यों छूटे, माधव मोह पास क्यों छूटे, बाहिर कोटि उपाय करिए, अभियंतर ग्रंथि न छूटे। घृत पूरन करा अंतर्गत, बाहर प्रतिबिंब दिखावे। तो माधव मोह पास क्यों टूटे। सेवक धान के समान है। यह धान बरसात का अनन्य है, बरसात से ही इसका पोषण होता है, वर्षा के बिना सूख जाता है। वैसे ही श्री रामचरित मेघ के समान है, जो सेवक रूपी धान को पोषण करते हैं। अभिमत दानी देवतरुबर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। अभिमत दानी देवतरु बर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। अभिमत दान, या अभिमत माने मनोवांछित देने में, देवतरु बर से, देवतरु बर से, बर माने श्रेष्ठ, देवतरु माने कल्प वृक्ष के समान है। मनोवांछित प्रदान करने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है। सेवत सुलभ सुखद हरिहर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से, सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ एवं सुखद है। कौन? श्री रामचरितमानस, श्री रामचरित। मनोवांछित प्रदान करने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है, तथा सेवा करने में श्री हरि और हर के समान सुलभ है और सुखद है। श्री रामचरित से मनोवांछित सिद्ध होता है।
जैसे कल्प वृक्ष की छाया में मनोरथ पूर्ण होता है। पर ध्यान दीजिएगा, श्री रामचरित रूपी कल्प वृक्ष श्रेष्ठ है, क्योंकि यह विचार करके देता है। वह कल्प वृक्ष जो समुद्र मंथन से प्रकट हुआ और देवलोक में विराजित है, वह अनविचारे देता है, परंतु श्री रामचरित रूपी कल्प वृक्ष विचार पूर्वक प्रदान करता है, विचार पूर्वक देता है। एक कथा है कि एक सज्जन कल्प वृक्ष की छाया में गया, उसको भूख लगी थी, तो उसने सोचा इतनी अच्छी छाया है, इतना बढ़िया आनंद आ रहा है, भूख बड़ी जोर की लग रही है, बढ़िया भोजन मिल जाता तो बड़ा आनंद आता। कहना ही क्या था कि तुरंत उसके सामने बढ़िया भोजन की थाल आ गया। बड़ा प्रसन्न हुआ, बढ़िया से खाया। इसके बाद जम्हाई आने लगी। सोचा इतनी अच्छी छाया है, नींद बहुत बढ़िया आएगी, पर बिस्तर बढ़िया होता तो कितना आनंद आता। बिस्तर बढ़िया मिल गया, लेट गया उस पर। फिर सोचा ये तो एकांत है, अकेला है, अकेला हूं मैं, सन्नाटा है यह स्थान, मैं तो सो जाऊंगा, शेर आकर के खा जाएगा। बस शेर आ गया और तुरंत अपने डाढ़ में दबा लिया उसको। अब कोई यदि ये कहे कि वह कहता कि यहां पर यदि कोई मुझे बचा लेता तो मैं बच जाता, तो इतनी बुद्धि उस समय में काम नहीं करती है। एक शिक्षक ने विद्यार्थी से पूछा, मान लो तुम्हारे पास शेर यदि आ जाए, तुम क्या करोगे? विद्यार्थी ने कहा उस समय क्या करेंगे ये वो समय ही बताएगा, अभी कुछ कहना केवल बाग विलास होगा। क्योंकि तब की घबराहट अलग होती है और उस घबराहट में विचार कहां रहता है। एकदम से जब मृत्यु सामने आ जाए उसको समझ में नहीं आता। तो श्री रामचरितमानस श्रेष्ठ कल्प वृक्ष हैं, यह विचार करके देता है। यदि अनुचित मांग हो तो नहीं देता है। यह कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैदन देई सुनहु मुनि जोगी। अभिमत दानि देव तरुबर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। श्री हरि और हर सेवा में सुलभ है और सब प्रकार से सुख देने वाले हैं। सुलभ भी और सब प्रकार से सुख देने वाले हैं। सेवा सुलभ है। गीता जी के 9वें अध्याय के 26वां श्लोक में पढ़िए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पर्यक्षति। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पर्यक्षति। यह सुलभता है। मैंने पत्रिका 107 में गोस्वामी जी ने लिखा, बलि पूजा चाहत नहीं, चाहत एक प्रीति,
सुमिरत ही माने भलो, पावन सब रीति, पावन सब रीति। और भगवान शिव की बात रही तो भगवान शिव की सेवा भी सुलभ है। कोई बहुत कठिन सेवा नहीं है इनकी। विनय पत्रिका 6 में गोस्वामी जी ने लिखा, 6 में 8 में दोनों में पढ़िए। अवधर दानी द्रवत पुनि थोरे, सकत न देखी दीन कर जोरे, सेवा सुमिरन पूजीवो पात आखत थोरे। थोड़ी सी बेलपत्ती चढ़ा दीजिए, थोड़ा अक्षत चढ़ा दीजिए, थोड़ा जल चढ़ा दीजिए, शंकर भगवान खुश हो जाते हैं। सेवत सुलभ सुखद हरिहर से, सुख बिसरद नभ मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से, सुख बिसरद नभ मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। श्री हरि और हर की सेवा सुलभ है और सब प्रकार से ये दोनों सुख देने वाले हैं। वैसे श्री रामचरित मानस की सेवा बहुत सुलभ है और सब प्रकार से सुख प्रदान करते हैं। सेवक सालिपाल जलधर से, हरन मोह तम दिन कर कर से, सुख विसरद नभ मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से, सुख बिसरद नभ मन उड़गन से। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए उड़गन तारागण के समान है श्री रामचरित। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी नभ माने आकाश को सुशोभित करने के लिए उड़गन माने तारागण के समान है। राम भगत जन जीवन धन से, श्री राम भक्त के, श्री राम भक्त जन, श्री राम भक्त प्राणी, श्री राम भक्तों के लिए जीवन धन से, जीवन धन के समान है। जीवन धन माने सर्वस्व है। राम भगत जन जीवन धन से, सुख विसरद नभ मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। सुकवि रूपी शरद ऋतु, ध्यान दीजिएगा, शरद ऋतु का आकाश स्वच्छ होता है क्योंकि ग्रीष्म में आकाश में धूल भरी होती है, बरसात में आकाश में बादल भरे होते हैं, शीतकाल में आकाश में कोहरा भरा रहता है। शरद ऋतु के आकाश स्वच्छ होता है। सुकवि शरद, सुंदर कवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए, क्योंकि सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश स्वच्छ है, उस स्वच्छ आकाश में श्री रामचरित रूपी तारागण उदित हो जाते हैं।
कहने का भाव यह है कि आकाश में तारा दिखाई देते हैं। ये आकाश से उत्पन्न नहीं होते हैं, आकाश से उत्पन्न नहीं होते हैं, ये आकाश में दिखाई देते हैं। वैसे ही मन में, मन से उत्पन्न नहीं होते रामचरित, ये मन में दिखाई देते हैं, अर्थात मन में प्रकट होते हैं। जैसे आकाश में तारा प्रकट दिखाई देते हैं। तारा अनंत है, अनादि है, वैसे श्री रामचरित अनंत है, अनादि हैं। राम भगत जन जीवन धन से, श्री राम भक्त जन के लिए जीवन धन है, सर्वस्व है। श्री राम भक्त प्राणियों के लिए सर्वस्व है श्री रामचरित। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जगहित निरुपधि साधु लोग से। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जगहित निरुपधि साधु लोग से। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जगहित निरुपधि साधु लोग से। सकल सुकृत फल माने समस्त पुण्य फल, समस्त सुकृत फल के भूरि भोग, भूरि माने बहुत, सुख भोग के समान श्री रामचरित हैं। समस्त सुकृत के फल के बहुत सुख भोग के समान है श्री रामचरित। अर्थात श्री रामचरित रूपी सुख भोग तब प्राप्त होता है, कब? जब बहुत सुकृत जीवन में किया गया हो। बहुत सुकृत, यह संघट तब होई जब, यह संघट तब होई जब पुण्य पुराकृत भूरि। यह संघट तब होई जब पुण्य पुराकृत भूरि। बहुत पुण्य से बहुत सुख भोग प्राप्त होता है। जैसे कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने मनु जी से कहा, अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाय सुरपति रजधानी। तह करि भोग विशाल, तात गए कछु काल पुनि। होई हूं अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हारे सुता। तह करि भोग विशाल। श्री रामचरित भूरि भोग के समान है, समस्त सुकृत के फल स्वरूप। जगहित निरुपधि साधु लोग से। जगत के हित करने में निरुपधि माने निस्वार्थ रूप से साधु लोग के समान है। जगत को हित करने में निस्वार्थ रूप साधु लोग के समान है, साधु पुरुष के समान है। जगहित निरुपधि साधु लोग से। साधु पुरुष निस्वार्थ भाव से जगत के हित करते हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम्हार सेवक असुरारी। तुम्हार सेवक असुरारी।
तो जगहित निरुपधि साधु लोग से। ये श्री रामचरित साधु पुरुष के समान है, जो निस्वार्थ भाव से जगत के हित करते रहते हैं। सेवक मन मानस मराल से, सेवक मन मानस मराल से, पावन गंगा तरंग माल से, पावन गंगा तरंग माल से, सेवक मन मानस मराल से। सेवक के मन रूपी मानस के मराल माने हंस के समान है श्री रामचरित। सेवक माने भक्तों के मन रूपी मानस माने मान सरोवर में विराजित रहने के लिए मराल माने हंस के समान है। पावन गंग तरंग माल से, पावन माने पावनता में, गंग तरंग माल से, गंगा जी के तरंग, गंगा जी की तरंग, माल माने समूह, गंगा जी की तरंग समूह के समान है। भक्तों के मन रूपी मान सरोवर में विराजित रहने के लिए हंस के समान है श्री रामचरित जी। हंस केवल मान सरोवर में रहते हैं, जहां तहां काक उलूक बका मानस सकृत मराल। और मान सरोवर में ही क्यों रहते? क्योंकि मान सरोवर स्वच्छ एवं निर्मल है। वैसे ही भक्तों का मन निर्मल है, स्वच्छ है। यहां पर संबुक भेक सेवार समाना, यहां न विषय कथा रसनाना। परम पावनता प्रदान करने में गंगा जी की लहर समूह के समान है। जैसे गंगा जी की लहर अनंत है, वैसे ही श्री रामचरित अनंत है। कुपथ कुतरक कुचाली कली, कपट दंभ पाखंड, दहन राम गुण ग्राम जिमी, ईंधन अनल प्रचंड। कुपथ कुतरक कुचाली कली, कपट दंभ पाखंड, दहन राम गुण ग्राम जिमी, ईंधन अनल प्रचंड। कुपथ माने कुमार्ग, कुतर्क माने बुरा तर्क, कुचाल माने बुरी चाल, कली माने कलयुग व कलह, कपट दंभ पाखंड रूपी ईंधनों को, दहन माने जलाने के लिए श्री राम गुणग्राम प्रचंड अनल जिमी। कुपथ कुतरक कुचाली कली, कपट दंभ पाखंड। कुपथ कहते हैं कुमार्ग को। कुमार्ग क्या है? जो वेदोक्त मार्ग से
हट करके चलता हो, वही कुमार्ग है। चलहि कुपंथ वेद मग छाड़े। श्रुति विरुद्ध आचरण करना यह कुमार्ग है। वेद विरुद्ध चलना यह कुमार्ग पर चलना है। कुतर्क माने बुरा तर्क करना। यदि भगवान श्री राम परमात्मा है, ब्रह्म है, तो फिर यहां पर अवतार लेने की क्या आवश्यकता है उनकी? वे तो वहीं से रावण को मार सकते हैं। अथवा वन में जाने की क्या आवश्यकता है? घर बैठे रावण को मार सकते हैं इत्यादि। कुचाल माने बुरी चाल, खोटा कर्म, खराब कर्म करना। अर्थात लोक मर्यादा के विरुद्ध आचरण करना, शास्त्र के विरुद्ध कर्म करना, कुचाल चलना, खोटा कर्म करना। कली माने कलयुग व कली माने कलह, झगड़ा करना। कपट, कपट मन में हुआ करता है, कपट मन में हुआ करता है। कपट स्नेह बढ़ाई बहोरी, काल नेमी कली कपट निधानु। कपट मन में होता है, मन में कुछ और हो, ऊपर कुछ और कहता हो। कपट दंभ वेश में होता है, कर्म में होता है। वेश बना लेना, वह वेश बनाना जिसका गुण उसके अंतर्गत नहीं है, वेश बना लेना, यह दंभ कहलाता है। पाखंड वचन में होता है। हरित भूमि तृण संकुल समझ पर ही नहीं पंथ। हरित भूमि तृण संकुल समझ पर ही नहीं पंथ। जिमि पाखंड बाधते गुप्त हो ही सदग्रंथ। ये पाखंड, इनको जलाने के लिए श्री राम गुणग्राम। ये सब क्या है? ईंधन माने लकड़ी है, सूखी लकड़ी है। इनको जलाने के लिए श्री राम जी के गुणग्राम प्रचंड अग्नि के समान है। अर्थात श्री रामचरित के सामने ये सभी ध्वस्त हो जाते हैं। कुपथ कुतरक कुचाली कली कपट दंभ पाखंड समाप्त हो जाते हैं। रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू। सज्जन कुमुद चकोरचित, हित विषेख वर लाहू। हित विषेख वर लाहू। रामचरित राकेश कर। श्री रामचरित राकेश कर। राकेश माने चंद्रमा। पूर्णिमा की रात, पूर्णिमा की रात को राका कहा जाता है। पूर्णिमा की रात को क्या कहा जाता है? राका। उस राका के जो ईश है वह राकेश, चंद्रमा। राकेश माने पूर्णिमा के चंद्रमा, के कर माने किरण। श्री रामचरित पूर्णिमा के चंद्रमा के किरण के समान, सरिस माने एक जैसा, बराबर रूप में, सब काहू सुखद। सब काहू माने सब किसी के लिए सुखद है, सबको सुख प्रदान करने वाले हैं। रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू। एक समान सबके लिए सुखद है। चंद्रमा किरण, चंद्रमा के किरण कोई भेद नहीं करते, सबको बराबर सुख प्रदान करते।
चंद्रमा अपनी किरणों से सबको बराबर सुख प्रदान करते हैं। या नहीं सोचते कि छोटा बड़ा, ऊंच नीच, अच्छा बुरा। वैसे श्री रामचरित सबको सुख प्रदान करते हैं। जग हित हेतु विमल विधु पूषण। भगवान श्री राम चंद्र हैं, उनके जस चंद्र किरण हैं। रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू। पर ध्यान रहे, चंद्र किरण से कुछ विशेष लाभ जिनको मिलता है वह है कुमुद चकोर। सज्जन रूपी कुमुद और चकोर के चित्त में हित करने के लिए और बड़ा लाभ पहुंचाने के लिए विशेष रूप से हैं। सज्जन रूपी कुमुद और चकोर के चित्त में हित करने के लिए विशेष रूप से हैं और बड़ा लाभ देने वाले हैं। हित विषेक बड़लाहू, विशेष रूप से हित करने वाले हैं और बड़ा लाभ प्रदान करने वाले हैं। रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू। सज्जन कुमुद चकोर चिता, हित विषेक बड़ लाहू। सज्जन दो तरह के हैं, एक कुमुद के समान है, एक चकोर के समान है। कुमुद के समान स्थिर रहने वाले हैं, चकोर के समान विचरण करने वाले हैं। कुमुद के समान, कुमुद ये पुष्प है, कुमुद के समान प्रवृत्ति मार्ग वाले गृहस्थ आश्रम वाले हैं। चकोर के समान निवृत्ति मार्ग वाले हैं जो विचरण करने वाले हैं। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। नाथ तवानन शशि स्रवत, कथा सुधा रघुबीर। श्रवण पुटनि मन पान करी, नहीं अघात मति धीर। नहीं अघात मति धीर। शशिकर सम सुन गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। मिटा मोह सरदा तप भारी। सज्जन कुमुद चकोर चिता, हित विषेक बड़लाहू। तीनों लगाना चाहिए। मन, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। बुद्धि लगाना चाहिए। जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, तस कहियो हे हरि के प्रेरे। चित्त लगाना चाहिए। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु। मन बुद्धि चित्त तीनों लगाना चाहिए। अहंकार को किनारे हटा देना चाहिए। भजन भक्ति में किनारे अहंकार को अलग रखना चाहिए। श्री रामचरित से तीनों का उपकार होता है। मन का उपकार होता है। सेवक मन मानस मराल से, सेवक मन मानस मराल से। बुद्धि का उपकार होता है। बुद्धि की शोभा होती है। संत सुमत तिय सुभग सिंगारू। चित्त को सुख प्राप्त होता है। सज्जन कुमुद चकोर चिता, हित विषेक बड़
लाहु। मन बुद्धि चित्त का धर्म भिन्न भिन्न है, कथा और चरित महात्म चित्त में समाप्त किया गया। कथा और चरित महात्म दोनों चित्त में ही समाप्त किया गया। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, और सज्जन कुमुद चकोर चिता हित विषेख बड़ लाहु। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू। सज्जन कुमुद चकोर चिता हित विषेख बड़ लाहु। हित विषेख बड़ लाहु। गोस्वामी जी यहां तक कथा और चरित्र दोनों का महत्व वर्णन किए। एक संत जी कहा करते थे, जैसे ब्रह्म तो एक ही है, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, लेकिन वह दो रूप में हो गए। एक स्त्री रूप में जिनका नाम श्री सीता जी, और एक पुरुष रूप में जिनका नाम श्री राम जी। दोनों एक ही हैं। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न। वैसे ही कथा और चरित तो एक ही है, लेकिन लोक में दो तरह से इनको संबोधित किया जाता है। एक पुरुषवाचक चरित, स्त्रीवाचक में कथा। तो जैसे गिरा का महात्म है, अर्थ का महात्म है, वैसे ही कथा का महात्म है और चरित का महात्म है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कथा और चरित दोनों का महात्म वर्णन किए, और इसके बाद फिर आगे जो प्रसंग प्रस्तुत करते हैं, किन्ह प्रश्न जही भांति भवानी जही विधि शंकर कहा बखानी। इस प्रसंग को आगे हम लोग श्रवण करेंगे। और आइए भक्तमाल जी से एक कविता हम लोग श्रवण कर लेते हैं। श्री राम नाम की करुणा हो